हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद पवन सर पर स्वागत है। मैं अभिनंदन करता हूं। मैं पवन कुमार। आज जो है दोस्तों, जैसे कि आपको पिछली क्लास में मिला रहा होगा, पिछली वीडियो जो बनाए थे शासकीय पत्र पर यानी सरकारी पत्र पर या ऑफिशियल लेटर पर, उसमें जो है आपको क्या बताया था मैं, पत्र कितने प्रकार के होते हैं, उसके कौन कौन से अंग होते हैं, ठीक ना, कौन कौन से अंग होते हैं। उसके बाद पत्र, सरकारी पत्र की परिभाषा क्या है, विशेषताएं क्या हैं, ड्राफ्टिंग क्या है यानी कि प्रारूप क्या थे, उसके बारे में मैं चर्चा कर चुका था। जैसे कि आपको ये भी बताया था कि वहाँ पर कि आपको जो है अगली क्लास में कैसे पत्र लिखा जाता है, एक सुसज्जित ढंग से पत्र को हम कैसे लिखें परीक्षाओं में, ताकि हमको नंबर वहाँ पर मिलने का चांस अधिक से अधिक रहे। देखिएगा इसमें क्या है, जैसे आपको प्रारूप तो याद होगा। प्रारूप अगर आपको याद है तो बाएं किनारे पर आप लोग देखेंगे, कहाँ पर, यानी कि दाएं किनारे पर पहले पहुंचिए, उसके बाद फिर बाएं किनारे पर हम आते हैं। यहाँ पर क्या लिखा था दोस्तों, प्रारूप में हम लिखे थे यहाँ पत्र संख्या। पत्र संख्या यानी कि पत्र संख्या, सरकारी पत्रांक लिख सकते हैं, पत्र संख्या लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर कुछ भी लिखते हैं, कुछ भी यानी कि मतलब कि 2 डिजिट में होना चाहिए। 30/2025 लिख दें आप, 2/25 2025 लिख दें। उसके बाद क्या नीचे क्या था, कार्यालय का नाम था, वहाँ कार्यालय के नाम में क्या था, देखिए क्या लिखेंगे आप, जैसे जहाँ से पत्र भेजा जा रहा है, जो पत्र जिस संदर्भ में है उस संदर्भ में लिखना है आपको। वहाँ आपको प्रश्न में दिया रहेगा सचिवालय प्रशासन अधिष्ठान अनुभाग संख्या 5, यानी कि अधिष्ठान अनुभाग 5। ये रही कहाँ की बात, ऊपर, यानी कि प्रारूप जब बनाए थे तो ऊपर दाहिने किनारे की बात है। उसके बाद आप प्रेषक, प्रेषक के पास आएंगे, ठीक ना। प्रेषक, प्रेषक के नीचे जो है आबासा, यहाँ नाम था, नाम के नाम नहीं लिखना है, नाम यहाँ पर नहीं लिखना है, यहाँ पर आबासा, किसी का नाम नहीं लिखना है, ठीक ना, किसी का नाम यहाँ पर नहीं लिखना है। पदनाम उसके बाद नीचे दिया गया था, नाम के नीचे पदनाम था। यहाँ पर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा जो है प्रेषक प्रेषित किया गया है, ठीक ना। अब देखेंगे सेवा में आगे क्या है। आगे जो है आपको इसी में नीचे उसी फॉर्मेट में मिलेगा, सेवा में उसी के नीचे जो है क्या मिलेगा, देखिए फॉर्मेट ये एकदम सीध में होना चाहिए, ठीक ना। सेवा में मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रयागराज के संबंध में ये जो है लेटर भेजा जा रहा है, ठीक ना, भेजा जा रहा है। स्थान देखिए यहाँ पर प्रयागराज उत्तर प्रदेश है, ठीक ना। यहाँ पर भी सेवा में क्या था, पदनाम था, स्थान था। पदनाम और स्थान, पदनाम आपको यहाँ पर आप लोग देख लिए, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, ठीक है ना, ये पदनाम है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी कहाँ, स्थान क्या, प्रयागराज, जैसे ना प्रयागराज। उसके बाद कहाँ से भेजा गया, देखिए लखनऊ, स्थान क्या है, लखनऊ है। दिनांक क्या, दिनांक पर आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर जो है दिनांक में आप यहाँ हिंदी सिवाय जो है इंग्लिश में लिखेंगे नहीं, ठीक ना। सीधा सीधा आप लिखेंगे जितनी तारीख है उतने महीने का नाम हिंदी में, उसके बाद कॉमा लगाएंगे, तब सन का नाम लिखेंगे। इस चीज़ को जो है बहुत ध्यान से रखिएगा, ठीक ना। अच्छे अच्छे से जो है, गलती जल्दबाजी में हो जाती है परीक्षा टाइम में। स्थान के बाद स्थान का नाम लिखें तो फिर कॉमा लगाइए, कॉमा लगाने के बाद फिर दिनांक लिखिए, दिनांक पूरा लिखना है, डेट वट नहीं डालना है, ठीक ना। यहाँ पर दिनांक लिखना है, दिनांक, हिंदी में दिनांक लिखना है, ठीक ना। शार्ट में भी नहीं लिख सकते, पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक ना, तभी नंबर आपको मिलेगा। चलिए आगे जो है विषय। अब विषय क्या है, इस पत्र का विषय क्या है, जिस पत्र के विषय में जो है यहाँ देखा जा रहा है कौन सा पत्र का, कौन सा पत्र है, वो सरकारी पत्र है। सरकारी पत्र का विषय क्या है, विषय के संबंध में जो है आपको प्रश्न में दिया रहेगा, ये विषय है, इसमें जो है आपको पत्र, सरकारी पत्र के संज्ञान में जो है आपको लिखना है। देखिए उस संदर्भ दिया रहेगा वहाँ पे, उत्तर प्रदेश, देखिए उत्तर प्रदेश सचिवालय समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2023, यहाँ पर 2023 आप लिख दीजिए, 2023, ठीक ना। यहाँ 2020 का मैं लिखा था। 2020 के आधार पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा संस्तुत अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण के लिए ये क्या है, पत्र है, सैनिक सरकारी पत्र भेजा जा रहा है, विषय है आपका। विषय के नीचे आप लिखेंगे, देखेंगे क्या महोदय रहेगा, विषय के नीचे उसी के सीध में, उसी के सीध में देखेंगे, देख रहे हैं ना, उसी के सीध में महोदय रहेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है प्रारूप में भी बताए थे, मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि, मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि, उसके बाद विषय के संदर्भ में आपको लिखना है, ठीक ना। उक्त परीक्षा यानी कि किसकी परीक्षा,
समीक्षा अधिकारी की परीक्षा, परीक्षा के आधार पर श्री का खा गा कोई अन्य है ना, श्री का खा गा को उत्तर प्रदेश सचिवालय की समीक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्त अन्य प्रकार से योग्य एवं उपयुक्त पाए जाने के अतिरिक्त इस बात पर भी निर्भर करती है कि वह स्वास्थ्य परीक्षण में भी उपयुक्त पाए जाएं। उसके बाद आप इसमें और भी लिख सकते हैं, जैसे लिखना था तो इसमें जो है दूसरा पॉइंट भी लिख सकते थे, इसी के सीध में जो है दूसरा पॉइंट यहाँ डाल सकते थे। दूसरा पॉइंट अगर का कंप्लीट नहीं हुआ है आपका विषय तो दूसरा भी लिख सकते हैं यहाँ पर, कोई यहाँ पर रोक टोक है नहीं, ठीक ना। उसके बाद हमारा जो है पत्र यहीं पर समाप्त हो गया। अब देखिएगा नीचे क्या है, उनके संदर्भ में जहाँ भेजा जा रहा है उनसे निवेदन हम करेंगे। निवेदन स्वरूप क्या करेंगे, अतः आपसे अनुरोध है, अतः आपसे एकदम सारगर्भित हिंदी होनी चाहिए, ठीक ना। वहाँ पर उल टलुल जो है चलेगा नहीं पेपर में, तभी नंबर आपको मिलेगा दोस्तों। अतः आपसे अनुरोध है कि श्री का खा ग का स्वास्थ्य परीक्षण करवा कर शासन को सूचित करें, ठीक ना, पूर्ण विराम। उसी के नीचे क्या था, हम आपको बताए थे कि जब ये हो जाएगा कंप्लीट, उसी के नीचे आपको लिखना पड़ेगा क्या, भवदीय आपको दिया गया था, भवदीय के नीचे जो है नाम था, नाम यानी कि जो नाम ऊपर लिखे थे प्रेषक के पास वही नाम यहाँ भवदीय के नीचे लिखना है आपको, ठीक ना, वही नाम भवदीय के नीचे लिखना है। आबासा यानी कि किसको भी, मुख्य सचिव वहाँ पदनाम भी था, जो प्रेषक के नीचे पदनाम था, देख रहे हैं आप ना, यहाँ पर देखिए प्रेषक था, आबासा है, प्रेषक के नीचे आबासा है, उसके बाद मुख्य सचिव है, पदनाम है उत्तर प्रदेश शासन, ठीक ना। वही चीज़ यहाँ पर भवदीय के नीचे आपको लिखना है, भवदीय के नीचे क्या करना है, लिखना है, ठीक भैया, भवदीय के नीचे आपको लिखना है आबासा मुख्य सचिव। उसके बाद हम आपको बताए थे क्या, इधर जो है इस तरफ जो है प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित, जिसको जो है भेजा जा रहा, जितनी प्रतियों में भेजा जा रहा आवश्यक, ये जो है यहाँ पर क्या था, प्रेषित यानी कि पाने वाला, क्यों किसको किसको भेजा जा रहा, देखिए भेजने वाला तो प्रेषक हो गया, पाने वाला प्रेषित हो गया। देखिए यहाँ पर 1 2 और क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखें आप यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, निम्नलिखित को सूचनार्थ, चलिए इतना समझ लीजिए आप, ठीक ना। निम्नलिखित को सूचना, आपको अंडरलाइन नहीं करना है, यहाँ पर जो है क्या करना है, ऐसे एरो लगा देना है बस, 2 बिंदी रख करके, ठीक ना। उसके नीचे जितनी प्रतिलिपि जितने लोगों को भेजा जा रहा है, 1 2 3 4 5 जितने लोगों को भेजा जा रहा है वैसे वैसे आप लोग यहाँ पर लिख देंगे, ठीक ना, यहाँ पर लिख देंगे, जिसको जिसको भेजा जा रहा है यहाँ पर नाम लिख सकते हैं, ठीक ना। उसके बाद उसी के नीचे जो है जस्ट दोस्तों यहाँ पर जो है इसी के सामने आप आएंगे, इधर बाएं साइड पर जो है आप यहाँ पर आएंगे तो क्या लिखेंगे, आज्ञा से है ना, आज्ञा से, फिर नाम पदनाम, जो नाम पदनाम यहाँ पर लिखा गया है आबासा, उसके बाद मुख्य सचिव लिखा गया नाम और पदनाम में, वही चीज़ें यहाँ पर भी डाल देना है आपको। ये रही आपकी आज की कक्षा की क्या, सरकारी पत्र, एक ऑफिशियल लेटर को कैसे लिखा जाता है, क्या क्या चीज़ें इसमें ज़रूरी है, अनावश्यक चीज़ों को कुछ इसमें लिखना है नहीं, सारी हिंदी को जो है एक सारगर्भित ढंग से लिखना है दोस्तों। बहुत ज़्यादा जो है इसमें आप लोग अगर प्रारूप को याद कर लिए हो तो कोई भी विषय आ गया उस विषय के संदर्भ में आप लिख सकते हैं क्या, सरकारी लेटर को, ठीक ना, सरकारी लेटर को। अब जो है अगली कक्षा आपको अर्ध सरकारी पत्र के उपलक्ष्य में जो है सारी चीज़ें हम आपको जानकारी एक एक करके देंगे, उसकी परिभाषा क्या है, उसकी विशेषताएं क्या हैं, ठीक ना। उसके बाद उसको पढ़ने के बाद यानी कि उसका प्रारूप क्या है, प्रारूप बताएंगे, उसके बाद लेटर को लिखना, अर्ध सरकारी पत्र का बताएंगे, उसके बाद अर्ध सरकारी और सरकारी पत्र में अंतर बहुत पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है आयोग के द्वारा मेंस में, चाहे पीसीएस हो चाहे वो समीक्षा अधिकारी हो, ठीक ना। चलिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। अगर अच्छा लगा हो तो हमारी क्लास आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं जो है और चीज़ें आपको देने का प्रयास करूँगा। उसके बाद अब अगर आपको पीडीएफ की ज़रूरत हो, पीडीएफ हम आप लोगों को प्रोवाइड करवा देंगे। चलिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।